दोस्तों, इस वीडियो में हम वैन आरेख, संघ और सर्वनिष्ठ इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं वैन आरेख पर, जो कि जॉन वैन द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये सर्वात्रिक समुच्चय U के आयत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वैन आरेख जो है वो सर्वात्रिक समुच्चय U के आयत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो एक अपन आयत ले लेते हैं, ये आपको बनाना पड़ेगा। वैन आरेख वर्ड से आप समझ पा रहे हैं कि आपको आरेख बनाना है। ये आपने एक आयत बना ली, तो ये जो आयताकार क्षेत्र ये सर्वात्रिक समुच्चय है। इसमें यहाँ एक कोने पे हम U दर्शा देंगे, मतलब ये हमारा सर्वात्रिक मतलब समष्टि समुच्चय है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन हमको दी है, समुच्चय ABC दिया गया है, समुच्चय BCDE दिया गया है और समुच्चय U ये सर्वात्रिक समुच्चय है। इसलिए ये जो अवयव हैं सब इसमें आएंगे। तो ABCDEFGH ये सब मिलके यहाँ पे ये सर्वात्रिक समुच्चय बना है और इससे निकले हुए उसके उप समुच्चय ABC है और BCDE है। अब इसका हमको एक वैन आरेख इसमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो U में ये अवयव तो रहेंगे, इसके अंदर सब रहेंगे, लेकिन A में ABC रहेगा और यहाँ पे देखेंगे C इसमें भी है और C इसमें भी है, दोनों में C है। इसलिए यहाँ पर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा A B और C वाला कॉर्नर यहाँ लिखते हैं अपन। तो इसमें एक अपन गोला लगा देते हैं ये। ठीक है, इसके बाद B, तो B अगर हम देखें तो B में CDE है, C इसमें भी आ रहा था, अपन जब गोला लगाएंगे तो C इसके साथ भी आएगा ऐसा ये, लेकिन DE इसके बाहर रहेंगे क्योंकि इसमें नहीं है। C दोनों में था, इसलिए दोनों में गोलों के साथ यहाँ पे ये जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा वैन आरेख बनाने का एक तरीका हो गया। इसी में एक कंडीशन और आगे आती है कि A संग B बताइए। मान के चलो यही क्वेश्चन रहता है, इसमें बोला जाता है A संग B बताइए। तो A संग B बताना मतलब टोटल पूरा A संग B, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। A संग B मतलब साथ में लेना है दोनों को, है ना, साथ में लेना है। तो यहाँ A संग B मतलब यूनियन। ठीक है, यहाँ पर अपन को इसका निकालना है A संग B। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसका A संग B का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वैन आरेख के द्वारा निकालना है, तो इसको कैसे बनाएंगे? बाकी इसमें अगर हम देखें तो बाकी अवयव कौन कौन से हमारे रह गए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये E तक आया था, तो FGH भी है, तो FG और H हमारे ये कहाँ बनेंगे? बाहर बनेंगे। ठीक है, इसी में एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर A बराबर हमारे पास 1 2 3 है और B बराबर 2 3 5 6 है, इसका हमको निकालना है A संग B। तो A संग B अगर हमको निकालना है वैन आरेख के द्वारा तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे हमको U बनाना है, समष्टि समुच्चय। अब U समष्टि समुच्चय है तो इसमें समष्टि समुच्चय दिया रहेगा आपको U बराबर ऐसा दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 और 7 इस टाइप से। एक अपन बनाएंगे ये गोला और एक B वाला गोला ही बनाएंगे। अब हमने काटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 3 दोनों में आ रहे हैं, तो यह 2 3 यहाँ पे लिख दिया जाएगा और एक इसके बाहर, बाकी बचे 5 6 इसके यहाँ पर। बाकी U में जो बचे 7 और रह गया है, तो 7 यहाँ पर बाहर आ जाएगा और इस पर U लगा देंगे। ये वाला हमारा A है और ये वाला हमारा B है, ये लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ भी यहाँ A है और ये B है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये वैन आरेख हो गया। इसमें और हम सर्वनिष्ठ निकालना है, तो सर्वनिष्ठ की चर्चाएँ करेंगे। तो इसमें सर्वनिष्ठ और वैन आरेख में संघ दर्शाना है, तो इसमें पूरा हमको संघ दर्शाना, तो यहाँ पूरा हमको ये रंगीज खींचनी पड़ती है। तो ये हमारा A संग B हो जाता है। इसी क्वेश्चन में यदि हम इसका सर्वनिष्ठ निकालते हैं, ये हमारा U हो गया, यहाँ पर हमारा A बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर ये B से भी होके जा रहा है, यहाँ 5 6 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ गया। ये हमारा इसके अकॉर्डिंग बन गया, सवाल के अकॉर्डिंग। इसमें सर्वनिष्ठ चाहिए, सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में है, तो दोनों में इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 है, ये वाला एरिया हमारा ये सर्वनिष्ठ वाला कहला जाएगा। बस इतना करना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो वैन आरेख की बात हो गई। अब यहाँ पे आते हैं समुच्चयों का सम्मेलन। सम्मेलन मतलब होता है मिलाना, उनको दो समुच्चयों को हमको मिलाना है। और संघ, इसी को संघ भी बोल देते हैं, मतलब यूनियन। A और B दो समुच्चय अगर हमको दिए गए हैं, तो A और B इसमें हमको दो समुच्चय दिए गए हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, संघ को हमको ये चिन्ह से दर्शाते हैं, ये U वाला जो चिन्ह बनता है ऐसा, ये है ना। और यहाँ पे एक और U बनता है, ये समष्टि समुच्चय के लिए रहता है, तो ये बड़ा U रहता है ना, इसमें नॉर्मली हम बनाएंगे। तो यहाँ पे A संग B, तो यहाँ पे देखो इसको गणितीय लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा कि A संग B बराबर, मतलब A संग B क्या कहलाता है? तो A संग B बराबर होता है A संग B सभी x का समुच्चय इस प्रकार है कि A संग B सभी x का समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग टू A या x बिलोंग्स टू B। मतलब टोटल जो निकलेगा x जो है वो A का अवयव रहे या B का अवयव रहे, तो वो रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं हम। A बराबर हम ले लेते हैं, जैसे कि क्या ले लेते हैं,
ए बी सी ले लिए और बी बराबर हमने ले लिए, क्या ले लिए, सी डी और ई ले लिए। ये हमारे दो समुच्चय बने, ए बराबर बी बराबर। ये आप लोग को दिखने जा रहा है, अब दिखेगा, ठीक है। ये बन गया हमारे ए और बी बराबर बन गया, बनेगा ना, ए बराबर इतना बी है। तो इसका हमको क्या निकालना है, संग निकालना, मतलब ए संग बी कैसे निकाला जाएगा। तो ए संग बी कैसे निकाला जाएगा, दोनों अवयव हमको, दोनों के अवयव साथ में लिखे जाना है। लेकिन जो अवयव दोनों में है, यहाँ पर सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, ये अवयव दोनों में, इसलिए इसको एक ही बार लिखा जाएगा सर्वप्रकार कोष्ठक में। ए यहाँ पर है, इसको लिख दिए, बी भी है तो बी लिखा जाएगा, सी इसमें भी है और उसमें भी है, तो इसको हमको एक ही बार लिखना है। इसके बाद डी है बी वाले में, ई है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ए संग डी बन जाएगा, ठीक है। और कोई यदि समस्या है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और सर्वनिष्ठ निकालना, इंटरसेक्शन बोलते हैं, सर्वनिष्ठ को इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसका थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालना है हमको, इंटरसेक्शन। तो दो समुच्चय हमको दिए हों ए और बी में, ए सर्वनिष्ठ बी, इसको सर्वनिष्ठ पढ़ते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी सभी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स अवयव है ए का तथा एक्स अवयव है बी का, मतलब एक्स ए का अवयव है तथा एक्स बी का अवयव है, मतलब ए का अवयव भी है और बी का अवयव भी। इसका कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बराबर 1 3 5 7, ये विषम संख्या ले लिए, और बी बराबर हमने ले लिए 1 2 4 6, ये ले लिए। तो इसका हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने में क्या रहता है, जो दोनों में है केवल वही अवयव यहाँ आने वाले हैं। तो यहाँ देखो, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो केवल हमको एक अवयव यहाँ पे लिया जाए, तो ये इसका क्या कहला जाता है, इंटरसेक्शन कहला जाता है। यहाँ पे ये इसका क्या कहला जाएगा, इंटरसेक्शन कहला जाएगा। इसी तरीके इसका इंटरसेक्शन निकालने का, थोड़ा सा ये गणितीय लैंग्वेज आपसे समझते आना चाहिए और ये पढ़ते भी आना चाहिए आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, असंयुक्त या विसंगीत या परस्पर अपवर्जी समुच्चय। तो ये असंयुक्त मतलब हो जाता है जो दोनों में मेल नहीं खा रही, जैसे हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे और यहाँ कोई अवयव दोनों में ना रहता, यहाँ पर ना रहता, तो वहाँ कुछ नहीं आता, मतलब यहाँ पे अपन इसके अंदर इसकी खाली कर देते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, ए बराबर जैसे कि ए बी सी है, और बी बराबर हमारा एक समुच्चय है, बी बराबर हमारा एक समुच्चय क्या है, डी ई और एफ है, ये है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन, ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। तो हम देखेंगे ये कि दोनों में होना चाहिए, यहाँ दोनों में ए बी सी है, यहाँ डी ई एफ, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा भी है जो दोनों में हो नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, कोष्ठक तो बनाएंगे लेकिन इसको खाली छोड़ देंगे, डॉट डॉट करके, कोई अवयव इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर हमको जीरो भी नहीं लिखना है, ध्यान रखने वाली बात, यहाँ जीरो नहीं लिखा जाएगा। अब या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम इसको फाई लिख देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके पूछें।